नेक्स्ट ईयर जो है प्रेसिडेंट लाहौर बार के इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी जो एग्जेक्टिव है या पुलिस है या जितने इदारे हैं उनको ये पसंद नहीं है कि कोई उनके आगे रिएक्ट करे या बोले। कर लिए 17 साल एजुकेशन के बाद उससे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कौन है? आप किसी भी एग्जेक्टिव के एक डिपार्टमेंट में एक फाइल को मूव करके दिखाएं, जब तक आप इंसेंटिव किसी को नहीं देंगे वो फाइल मूव नहीं होती। देखिए, अब हमारा जो एक्ट भी है लीगल प्रैक्टिशनर, उसके आगे भी बार काउंसिल से लिखा हुआ है, यानी कि जब हम आते हैं सियासत साथ ही लेके आते हैं। तो आप आगे इंशाल्लाह जो उम्मीद तो मुझे यही है कि नेक्स्ट ईयर जो है, इस वक्त दफ़ा हमारे राव समी साहब कैंडिडेट हैं लाहौर बार के, तो इसके बाद इंशाल्लाह जिस तरह ग्रुप से भी मेरी बात हुई है, और अभी ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ मगर अनऑफिशियली जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है प्रेसिडेंट लाहौर बार के इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए, ऐसा नहीं होता है, मैं इस बात से आपके थोड़ा इत्तेफाक नहीं करूँगा। समटाइम कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं। असल में मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो वकला साहबान होते हैं वो लॉ नोइंग होते हैं। हमारी जो एग्जेक्टिव है या पुलिस है या जितने इदारे हैं उनको ये पसंद नहीं है कि कोई उनके आगे रिएक्ट करे या बोले। ठीक, तो जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो वहाँ पर हमारे भाई उसको रिएक्ट जब करते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप अपनी बाउंड्रीज़ में रहें, जो रिस्ट्रिक्शन में रह के बात करें, तो वहाँ पर फिर डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। तो उसकी बड़ी वजह ये है। ठीक, कॉम्पिटेंसी, अब जो LLB की डिग्री लेके आ गए हैं, जिसने ग्रेजुएशन कर ली है 17 साल एजुकेशन के बाद, उससे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कौन? 17 साल जो हमारे वकील साहब हैं, जेली डिग्री वालों की मैं बात नहीं करूंगा, ठीक, 17 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर एजुकेशन लेने के बाद भी अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, आपने पाकिस्तान से ग्रेजुएशन की, उसके बाद 3 साल लॉ की डिग्री लेके आप उसके बाद आ गए, तो ही इज़ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन। उसके बाद बार में जब वो अपना रोल प्ले करते हैं आके, उसके बाद वो मज़ीद चीज़ों को सीखते हैं, मज़ीद पॉलिश होते रहते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं तो, हमारा हर वकील माशाल्लाह जो हमारी पंजाब बार काउंसिल के साथ इनरोल है, शर्त ये है मेरी कि वो हमारी बार काउंसिल के साथ ही इनरोल है, वो कॉम्पिटेंट है, उसको पता है, लॉ नोइंग है कि ये चीज़ होनी चाहिए। और लॉ क्या है? लॉ तो कॉमन सेंस है आपकी। ठीक है, सिर्फ यह कि हमें प्रैक्टिस करके हमें पता होता है कि इसका तरीक़ाकार ये है। देखिए, मेरी तो सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो बार मेंबर्स हैं, जो हमारे ख़ास तौर पे न्यू भाई प्रोफेशन के अंदर एंटर हो रहे हैं, कि सबसे पहले तो जो अपने काम पे दें और अच्छे वकील बने, प्रोफेशनल बने। ठीक है, एक दफ़ा डिसाइड कर लें कि मैंने वकालत ही करनी है, उसके बाद इसी को अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लें और फिर हम इसमें एक्सेलरेट करें, तो डे बाय डे चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती जाएंगी। तो अच्छे वकील बनने के लिए एक तो पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, और ये कि ड्राफ्टिंग के तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और इस तरह से अपनी जो है कंपनी वो सबके साथ मिलकर आपस में चीज़ों को डिस्कस करके अपनी वकालत को इम्प्रूव करते रहें वक्त के साथ साथ। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा सिर्फ यह है कि मेरी ख्वाहिश है, बाकी देखें, आप किसी को इन्फोर्स ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप किसी के साथ, तो सिर्फ ये मेरी ख्वाहिश है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल दोस्त हैं, क्योंकि वो आम वकील जो वकालत करता है उसकी मजबूरियों को समझते हैं कि उसकी मजबूरियाँ क्या हैं, वकालत में उसके मसाइल क्या हैं, जुडिशरी और वकालत में किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो फिर उन चीज़ों पे वो, क्योंकि वो समझ रहा होता है, जब ओहदे पे बैठता तो उन चीज़ों पे वो काम करते हैं, तो इससे फ़ायदा होता है चीज़ों का। मेरा कहने का मकसद, देखिए, जब तक आपकी वो मैं आपको बता दूँ, आपकी एग्जेक्टिव और ख़ास तौर पे हमारी लेजिस्लेचर है, हमारी पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और सेनेट, वहाँ पर आपने कभी नहीं देखा कि इस टॉपिक पे बहस हो रही हो। वहाँ अननेसेसरी चीज़ों पे हम सारा दिन बहस करते हैं। जब तक लॉ, अभी तक आप 1860s के लेके चल रहे हैं, जब तक अब लॉ जो हैं उनको मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक 1921 में उनके मुताबिक नहीं लेके आएंगे चीज़ें। सब तो पहले तो ज़रूरत है हमें लॉज को चेंज करने की,
अप टू डेट करने की, डेट 200 साल पुराने। अब तो जिस तरह मोबाइल को 4-5 साल पुराना आ जाए तो उसे यूज़ कोई नहीं करता, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारी जो एग्जेक्टिव साइड, अब जिस तरह हमारे टाइटल कस्टोडियंस है, हमारी जो लिटिगेशन है वो 80% टाइटल कस्टोडियंस की वजह से, कि पटवारी एक इंतकाल गलत करता है, या हमारे जो टाइटल कस्टोडियन है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या जो भी जीटीए है, या इस तरह से जितने इदारे हैं या लोकल, वो उनमें जो है किसी का राइट को सलब किया जाता है, उसके बाद वो एक अनएंडिंग लिटिगेशन की तरफ चले जाते हैं। तो जो आप देखेंगे लाहौर में इदारे स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ पे लिटिगेशन कम है, ठीक। तो आप टाइटल कस्टोडियन ठीक कर लें, जिस तरह आपने ADLRs आप कंप्यूटराइज कर रहे हैं, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड जिस तरह करते जाएंगे, उनमें जो है डिस्क्रिपेंसी जो है वो कम होती जाएगी, तो चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक बेहतर होगी। इनको एग्जेक्टिव साइड पे बेहतर कर सकते हैं। मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 2 डिपार्टमेंट आप ठीक कर दें, 80% लिटिगेशन सुबह ख़त्म हो जाएगी। वो है पुलिस और टाइटल कस्टोडियंस, जो लोगों को आप कीप करते हैं। इन दोनों डिपार्टमेंट को इनको प्रॉपरली अपना काम शुरू कर दें, जो इनका काम है करना, 80% केसेस नहीं होंगे। उसकी बजाय केसेस कम नहीं होंगे, ये मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि फिर हमारे मुल्क में अभी तक रवाज नहीं आया डैमेजेस का, टॉट का, ठीक है। उनकी रिप्लेसमेंट हो जानी है, क्योंकि हम जब बेसिक लिटिगेशन से नहीं निकलते तो फिर हम उस तरफ सोचते नहीं हैं। लिटिगेशन की नेचर चेंज हो जाएगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखें, अब मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। इस वक्त भी अब लाखों की तादाद में केसेस और डेली फाइलिंग्स हो रही हैं, तो ये लोगों का कोर्ट्स पर एतमाद है, लोगों का कोर्ट्स पर एतमाद है। और दूसरा ये है कि अगर आप कभी भी कंपैरिजन करेंगे तो हमारी जो जुडिशल साइड है वो बाकी डिपार्टमेंट से बहुत बेहतर है। आप किसी भी एग्जेक्टिव के एक डिपार्टमेंट में एक फ़ाइल को मूव करके दिखाएं, जब तक आप इंसेंटिव किसी को नहीं देंगे वो फाइल मूव नहीं होती। तमाम तर कबाहतों प्रॉब्लम्स के बावजूद हमारा जो जुडिशल वर्क है 99.9% मेरिट पे ही है। हम बाकी सब बातें मान भी लेंगे, किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट है, और ये बहुत बड़ी रेशो है। फिर दूसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि जुडिशल ऑफिसर्स आपके अवेलेबल होते हैं। आप एक इंतकाल चले करवाने के लिए चले जाएं, तो जब तक आप उसको मैनेज नहीं करते हैं, जो भी आप स्पीड मनी नहीं देते उनको, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमारी तो फाइल नहीं है, स्टे ऑर्डर तो रूटीन में साइन हो रहे होते हैं चीज़ों, ठीक है। तो जुडिशल, इसीलिए लोगों की फिर अप्रोच यहाँ पे ज़्यादा होती है। लोगों का ये एतमाद है वकला पे और जुडिशरी पे, लीगल फैटर्निटी पे, तो इसलिए वो लोग इस तरफ ज़्यादा आते हैं। देखिए, वो तो हर डिपार्टमेंट में होता है। पुलिस में रोज़ आप देखते हैं कि बंदों को मारा जाता है। मैं सिर्फ ये इसलिए आपको कह रहा हूँ, मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स होते हैं। डॉक्टर्स हैं, गुर्दों का इशू आ गया, महंगी मेडिसिन लिखने का इशू आ गया, या जो बंदे को बिला वजह वेंटिलेटर पर डालने का इशू आ गया। अब वहाँ यहाँ पर भी हमारे भी यहाँ कुछ मसाइल हैं, तो उसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटीज़ हैं बार काउंसिल्स की, वहाँ पे रोज़ लाइसेंस सस्पेंड हुए होते हैं, लाइसेंस कैंसिल हो चुके होते हैं, तो बार काउंसिल्स उनके खिलाफ एक्शन लेती हैं, जो भी हमारे भाई ऐसा करते हैं। और वकील के पास एक लाइसेंस ही तो होता है, और तो उसके अलावा उसके पास कोई चीज़ नहीं होती। देखिए, हमारे प्रोफेशन में मेगा चेंज आई है। अब आप ऑनलाइन घर बैठे अपने केसेस की डिटेल ले सकते हैं कि मेरे केस में क्या हुआ है, अगली डेट क्या है, dsj.gov.pk पे डाल के आगे अपना शहर डाल दें। हाई कोर्ट की हमारी मोस्ट मॉडर्न ऐप है, उन्होंने हेल्पलाइन भी बना दी है, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपना उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है इसमें चीज़ें। फिर ऑनलाइन आपकी एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, तो चीज़ों में बेहतरी तो आ रही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब जिस तरह देखें, मैं आपको बताया कि ऑर्डर ही होता है, तो हम पहले लड़का लेके आता था, हम याद देते, फिर क्लाइंट को भेजता था, वहीं से वो हमें व्हाट्सएप पे सेंड करता है, या किसी भी और डिवाइस पे हम वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। उन चीज़ों को तो मॉडर्न तो हो रहा है। फिर या ईमेल कर देते हैं डॉक्यूमेंट बना के। तो अब दूसरा, कोरोना के दरमियान समटाइम हाई कोर्ट ने भी, मगर इसमें मज़ीद तेज़ी से वर्क करने की ज़रूरत है, और काफ़ी सारा वर्क हुआ भी है। हम अप्रिशिएट करते हैं आपके इस चैनल को भी और आपके एफर्ट्स को भी, कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ एजुकेशन होगी। जब तक किसी को एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो कोई चीज़ें नहीं समझेगा। जब एजुकेशन मिलती है, फिर आप पॉलिश भी होते हैं, आप चीज़ों को सोचना भी शुरू करते हैं। लॉ क्या, लॉ तो मैंने आपसे पहले कहा कॉमन सेंस है।
हर बंदे को पता होता है कि ये मैंने करना है, ये नहीं करना। ठीक है, वो तो यहाँ बच्चे को शुरू से बचपन से ट्रेन ऐसे करते हैं, बेटा सड़क को क्रॉस नहीं करना, गाड़ी लग जाएगी। ठीक, तो इस तरह से चीज़ों को फिर आगे लेके चलते। नहीं, अब अगर आप चंद कंट्रीज़ की हमेशा मिसाल ले लेते हैं, हमारी इकोनॉमी या हमारी एजुकेशन या हमारी चीज़ें उन मुल्कों के बराबर नहीं है। बहरहाल हमारा इंतज़ाम इंसाफ काफ़ी बेहतर है बाकी मुल्कों से, मगर उसमें हर वक्त जो है, अब वो जिस तरह वो कैटेगरीज़ बनाते हैं कि पाकिस्तान 100 इतने नंबर पर है, मैं तो उस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि हम बेस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि 99% प्लस जो चीज़ें हैं वो तो दुरुस्त हालत में होती हैं तुम, और ये बहुत बड़ी रेशो है। अगर इतना भी जो है हम पर, हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि हमें डिले को करटेल करना चाहिए, उसके लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, और लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने करनी, ना उसमें वकला का कसूर है ना जुडिशरी का। आपका शुक्रिया जी, आपने आप तशरीफ़ लाए, और हमने दूसरा मेरा यही है कि अपना हमारे जो नए भाई हैं उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि प्रोफेशन पर ज़्यादा तवज्जो दें, अच्छे वकील बने, फिर बाद में सियासत और बाकी चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ चलती रहती हैं।